11th क्लास के बच्चों, एक बार फिर शुरू करते हैं। हम आए थे सेकंड चैप्टर में, जो है स्वास्थ्य शिक्षा। इसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, पहला और दूसरा। जो इसका तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी पीछे जो हमने स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय, महत्व और उद्देश्यों के बारे में चर्चा करी थी, आज हम इससे जो स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य से अभिप्राय और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यक्तिगत व सामाजिक शिक्षा सीखने के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, जिसमें बच्चे ऐसी जानकारी, समझ और कौशल प्राप्त करते हैं जो जीवन को वर्तमान और भविष्य में व्यवस्थित और नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसी जानकारी से अपनी समझ और अपने अंदर कौशल प्राप्त कर लेते हैं कि जो वर्तमान में जो अभी चल रहा है और आगे आने वाला भविष्य, उसमें जो जो आवश्यक है इसको पूर्ति कर लें और इन पर नियंत्रण कर लें। एक परिभाषा के अनुसार इसमें समझाया गया है कि व्यक्तिगत सामाजिक संस्थान शिक्षा सीखने का एक ऐसा नियोजित व विकासशील कार्यक्रम है जो सीखने वाले का ज्ञान, समझ और कौशल को विकसित करने में सहायक है। यानी वही बात बताया है कि यह इतना अच्छा माध्यम है, इसके द्वारा आदमी अपने समझ और कौशल को विकसित कर सकता है और भविष्य में अपने जीवन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता जो होती है उसको निर्मित किया जा सकता है। यानी अपने भविष्य को अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय के कार्यक्रमों में एक भाग के रूप में बच्चों के, युवाओं, परिवार सदस्यों और समाज के सदस्यों के गुणों को विकसित करता है। यानी बच्चों, युवाओं और परिवार के सदस्यों को समाज में के सदस्यों गुणों को विकसित करता है। यह शिक्षा विद्यालय और वैधानिक जिम्मेदारियों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने में मुख्य योगदान करती है। यानी विद्यालय में जो हमें पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाता है उसमें योगदान करते हैं, जो सभी शिक्षा यानी विशेष रूप से बच्चों के लिए काफ़ी व्यापक होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक शिक्षा बच्चों के लिए फलने फूलने में, समृद्ध होने में योग्य बनाती है। यानी उनके विकास में, फलने फूलने में उनको योग्य बनाती है, जिसमें अनेक विषयों का समावेश होता है। यानी बहुत सारे उसके अंदर ऐसे विषय मिले होते हैं जिससे हमारे हर एक चीज़ का विकास होता है। जो स्वस्थ, सुरक्षित व फलप्रद जीवन की जानकारी, समझ और व्यवहार कौशल में बच्चों को तैयार करता है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी दी जाती है और जिनको प्राप्त होती है। अभी इन पर चर्चा करेंगे। पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी व्यक्ति अपनी किस तरह से सुरक्षा कर सकता है, चाहे वो रोगों से लेकर है, चाहे जीवन में, समाज में अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकता है। पोषण और शारीरिक क्रियाएं, यानी शरीर का पोषण और शरीर के द्वारा की गई क्रियाएं। यौन शिक्षा,
यानी शरीर के यौन यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। भावनात्मक स्वास्थ्य और कल्याण व सुख समृद्धि, यानी भावनात्मक और कल्याणकारी और कैसे सुख और समृद्धि रहे। अगला है अल्कोहल, धूम्रपान, नशीली पदार्थों के प्रति सजगता, यानी इनसे हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं इनके बारे में जानकारी और सजगता होनी है। कैरियर और व्यवसाय, यानी हमें अपना कैसे कैरियर बनाना है और क्या व्यवसाय हमें चुनना है, किस तरह का व्यवसाय चुनना है, इसके बारे में भी बताती है। अगला है तंग करने और धमकाने की प्रति सजगता। बचपन में कुछ बच्चे एक दूसरे को तंग करते हैं और धमकाते रहते हैं, तो उसके प्रति भी ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि इस तरह से किसी के को नहीं तो तंग करना चाहिए, नहीं तंग होना चाहिए, न किसी को धमकाना चाहिए और न किसी की धमकी को मानना चाहिए। नागरिकता, प्रजातंत्र और मानवाधिकार, यानी हमें अपने नागरिक के गुणों, एक अच्छे नागरिक के क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। प्रजातंत्र, जैसे हमारा देश में प्रजातंत्र शासन है, इसके बारे में पता होना चाहिए और अपने मानवाधिकार, हमारे मानव के संविधान में क्या क्या अधिकार हैं इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। परिवार और संबंध, हमारे परिवार के बारे में, तो जैसे रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं जो समाज में हैं, समुदाय में हैं, उनके बारे में भी समझाया और बताया जाता है। स्वस्थ भोजन लेना, और इसके बारे में बताया जाता है स्वस्थ और संतुलित भोजन कौन सा होता है और हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। मानसिक स्वस्थता, यानी हमारे मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की कोई टेंशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, हमें स्वस्थ अपना मस्तिष्क रखना चाहिए। तो ये पॉइंट्स थे जो हमें बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, इसमें जो डिस्कस किए गए हैं। अब इन सत्रों के उल्लेख पर इनको 2 सत्रों में और विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्राथमिक और व्यक्तिगत और सामाजिक शिक्षा, यानी प्राथमिक यानी प्रारंभिक स्तर पर हमें व्यक्तिगत और सामाजिक कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इस स्तर पर बच्चों को शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका लक्ष्य है बच्चों के व्यक्तिगत, शारीरिक और मानसिक तथा आर्थिक कल्याण को, सुख समृद्धि को बढ़ाने की जानकारी दी जाती है, यानी जो एक किस्म से बच्चे का चहुमुखी विकास की जानकारी इसमें दी जाती है। ये भी कह सकते हैं कि उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह की जानकारी आ गई है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली के महत्वपूर्ण शारीरिक भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में भी बताया जाता है। दूसरों का आदर सम्मान, कैरियर की शिक्षा के बारे में, समाज में क्या योगदान दिया जाता है, धन प्रबंधन की कौशलता, यानी हम धन को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कैसे उसको सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। नशीली पदार्थों, मदिरा आदि के खतरों के बारे में भी, कि इनके बारे में कोई भी गलत कदम ना उठा ले कि हमें नशीली दवाइयों या मदिरा आदि से क्या क्या हानि होती है, इसके बारे में बताया जाता है, ताकि भविष्य में खुशहाल वाला जीवन व्यतीत कर सके। ये हमें प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दी जाती है। दूसरा रह गया है माध्यमिक स्तर पर हमें व्यक्तिगत और सामाजिक क्या क्या जानकारी दी जाती है। इस स्तर पर कैरियर शिक्षा, कार्य से संबंधित सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, यानी कैरियर, उसमें कैरियर अपना जॉब का भी हो सकता है और व्यवसाय का भी हो सकता है, यानी
हम कोई भी व्यापार भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं इस बारे में। इसके अंतर्गत शिष्यों को सुख समृद्धि और कल्याण को बढ़ाने यौन शिक्षा, नशीली दवाई पदार्थों संबंधी जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत उन्हें मूल्यों, सामाजिक भावनात्मक परिवर्तनों, शारीरिक देह छवि तथा खतरायुक्त व्यापार, कार्य, अवकाश, व्यायाम, संतुलन, अचानक आने वाले खतरों के बारे में प्राथमिक चिकित्सा सहायता, सकारात्मक तथा स्थिर संबंध, परिवार की भूमिका व जिम्मेदारियां, विवाह, विच्छेद, वियोग, विभिन्नता, विदिता आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसको हम अगर एक एक करके समझने का प्रयोग करें तो हमें व्यवसाय आ गया, अवकाश आ गया, छुट्टी के बारे में, व्यायाम के बारे में, संतुलन के बारे में, जो अचानक आने वाले खतरे हैं उनके बारे में, प्राथमिक चिकित्सा है यानी अगर किसी को चोट वगैरह लग जाए तो उसको फर्स्ट एड कैसे दी जाए उसके बारे में, अपने परिवार में अच्छे संबंधों के बारे में, स्थिर संबंधों के बारे में, विवाह के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, इस तरह की ये जो दूसरे स्तर पे हैं माध्यमिक स्तर, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, प्रदान की जाती है। फिर इसके हैं महत्व। महत्व है एक, यह विद्यालय समाज बच्चों की नैतिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ाने में सहायता करती है। मतलब जो इसमें बताया गया था कि किस किस स्तर पर क्या क्या किए जाते हैं और इनका महत्व क्या है। तो महत्व क्या है, अगर इनको हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो वो हमारे इस चीज़ का महत्व भी उस चीज़ का हमें मिलेगा जो हमें जानकारियाँ दी जाती हैं। बच्चों नवयुवकों को सुख समृद्धि और कल्याण को बढ़ोतरी करता है, सामुदायिक लगाव में बढ़ोतरी करता है, विद्यालय समाज में सभी सदस्यों के मध्य प्रभावशाली संबंधों में बढ़ोतरी करता है। यह बच्चों को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है, नशीली दवाओं से दूर करने में मदद करता है, बच्चों को नियमित शारीरिक व्यायाम करने से, स्वस्थ भोजन करने से, ताकि बच्चों का स्वस्थ जीवन व्यतीत हो सके। और लास्ट में यही कहा जा सकता है कि यह सकारात्मक व स्थिर संबंधों को बढ़ावा देने में सहायता करती है। यानी एक होती है नेगेटिविटी और एक होती है सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और स्थिर संबंधों यानी मजबूत और स्थिर संबंधों को बढ़ाने में सहायता करती है। तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है और इसके महत्व के बारे में हमने चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा लगभग समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर लो। आगे इसके अगले वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। संक्रामक रोग, तब तक के लिए पढ़ो, घर पे रहो अच्छे से। तो बेटा गुड बाय।